500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वो मौका आया जब अयोध्या में रामलला अपने धाम में विराजे। 23 जनवरी को ही 5 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में लगी राम भक्तों की कतार नई सरकार की पट कथा भी खुद लिख रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो 4 जातियों के लिए काम करते हैं। 4 जातियां हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान। लेकिन इन चारों जातियां मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, देश का युवा क्या सोचता है, फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोच रखता है और देश के राम भक्त मोदी को लेकर के क्या सोचते हैं। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के पीएम बनने जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी 400 सीटें बीजेपी के खाते में लाने जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी 51% वोट शेयर हासिल करने जा रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज तलाशने की कोशिश करते हैं और आपको बताएंगे कि बीजेपी ने किस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पूरे इस कार्यक्रम से देश के हर घर को जोड़ा। एक सर्वे के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में हर लोग मंदिर जाने वाले 28% लोग ने बीजेपी को वोट दिया। 2014 में आंकड़ा बढ़ा, मंदिर जाने वाले 45% लोगों ने वोट दिया। 2019 में आंकड़ा फिर से बढ़ा, 51% ये बढ़कर हो गया। यानी मोदी और मंदिर का जो कनेक्शन है वो जबरदस्त है। तो नरेंद्र मोदी कैसे 400 सीटें जीतने जा रहे हैं, वो पूरा प्लान आपको डिकोड करके बताते हैं। क्या इस बार वो होने वाला है जो 1984 के बाद कभी नहीं हुआ? 1984 में क्या हुआ था? 1984 में कांग्रेस को 404 सीटें मिली और कांग्रेस को 49.10% वोट शेयर हासिल हुआ। इस चुनाव में सीपीएम को 22 सीटें, 5.87% वोट शेयर, जबकि जनता पार्टी को 10 सीटें और 6.89% वोट शेयर मिला। सीपीआई को 6 सीटें मिली और 2.71% वोट शेयर। बीजेपी को 2 सीटें मिली थी और 7.74 वोट जो है फीसद रहा। अयोध्या में जो जन सैलाब उमड़ा है वो 2024 की पट कथा लिख रहा है। लेकिन मोदी यहीं पर रुकने वाले नहीं है। मोदी ने ये बता दिया कि यही समय है, सही समय है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, लेकिन 10 दिनों में मोदी 4 राज्यों के 6 मंदिरों में पहुंच गए थे। मोदी कहां गए ये सब हमने आपको दिखाया। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो बीजेपी लगातार कर रही है। बीजेपी सिर्फ राम के सहारे नहीं है, बल्कि आस्था के साथ साथ विकास भी उसकी ताकत बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही निर्देश दिए हैं कि तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मोदी ने बीजेपी को मूल मंत्र दिया है, नए वोटर्स पर फोकस करना, पात्रों को मिले लाभ, विकसित भारत संकल्प यात्रा पर दे जोर, योजना पहुंची तो वोट बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य अब 400 सीट और 51% वोट शेयर का है और इसके लिए अयोध्या सबसे परफेक्ट है। अगर बात 51% वोट शेयर की करें तो पहले 2014 और 2019 को समझ लीजिए। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें मिली, जबकि वोट शेयर 31% रहा। 2019 के चुनाव में वोट शेयर बढ़ा और सीटें भी बढ़ी। 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली और 37.7% वोट मिला, जबकि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने 51% वोट शेयर का टारगेट रखा है। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो 2024 की प्री पिक्चर की तरह था। परिणाम की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 58% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 34%। राजस्थान में बीजेपी को 59% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 34%। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 50% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को मिला 40% वोट। तो क्या ऐसा हुआ है कि बीजेपी को 50% वोट मिला है? तो उसका जवाब है बिल्कुल मिला है और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। 2014 में बीजेपी के 136 सांसद ऐसे थे जो 50% से ज्यादा वोटों से जीते, जबकि 2019 में ये आंकड़ा बढ़ा और 2019 में 224 सांसद ऐसे जीत कर आए जो 50% से ज्यादा वोट पाए थे। पीएम मोदी ने बीजेपी के नेताओं और सांसदों को ये भी बताया है कि 2024 के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले बात क्या करें? सकारात्मक नैरेटिव पर चले, नए प्रयोग कर जनता का भरोसा जीता जाए। क्या ना करें? विपक्ष के नकारात्मक नैरेटिव में ना उलझे। चुनौती नहीं है तो निष्क्रिय ना बने। मोदी का फोकस इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स पर भी है, इसलिए पीएम मोदी बहुत जल्द 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ वर्चुअली जुड़कर संवाद करेंगे। 2009, 2014 और 2019 में इन तीनों चुनाव में कांग्रेस को 10 से 11 करोड़ वोट मिले। 2009 में बीजेपी को 8 करोड़ से कम वोट मिले, जबकि 2014 में 17 करोड़ से ज्यादा मिले वोट। 2019 में 22 करोड़ से ज्यादा वोट मिले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि वो सिर्फ 4 जातियों को जानते हैं और उनके लिए काम करते हैं, और वो 4 जातियां हैं महिलाएं, किसान, गरीब और युवा। तमाम सर्वे के मुताबिक 60% से ज्यादा महिलाओं का साथ नरेंद्र मोदी को हासिल है। 45% किसान नरेंद्र मोदी के समर्थन में हैं। 58% गरीब की पहली पसंद प्रधानमंत्री मोदी हैं, जबकि 50% युवा नरेंद्र मोदी को ही भविष्य का प्रधानमंत्री मानते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे प्लान को सेट कर लिया है, यानी 400 प्लस का जो टारगेट है उसके लिए कुछ इस तरीके से काम हो रहा है, इन जातियों के लिए काम हो रहा है, और फोकस यही है कि राम मंदिर को लेकर के जो ये वोट है वो हासिल किया जा सके और इस कैंपेन के जरिए हर किसी तक पहुंचा जा सके। तो ये है बीजेपी का प्लान। देखते हैं 2024 में ये प्लान कितना कामयाब होता है।